नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एपिसोड 12 में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस जर्नी में हम खुद को हर तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो आज मैं एक जो फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम हम सभी में आ रही है, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और वो प्रॉब्लम है नींद का ना आना या एक अच्छी हेल्दी नींद ना ले पाना। आप सबने ये प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस की होगी, क्योंकि इस लाइक फास्ट इतनी फॉरवर्ड चल रही है हमारी लाइफ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी बॉडी को, जिससे हम चलते रहने वाले हैं, वो होती है नींद, जो हमें रिलैक्स करती है हर तरह से। तो अगर वही हमें नहीं आएगी तो हम किसी भी टास्क में अपना 100% नहीं दे सकते। और ये कॉमन सी चीज़ हो गई है कि रात को नींद में बार बार जागना, या फिर लेट नींद ना आना, या फिर इतनी नींद आना कि आप सोते ही रह रहे हो, और बल्कि वो हेल्दी नींद नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आजकल एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। तो आप सब ने इस पे सोचा होगा कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो एनजाइटी की बात करें हम, है ना, एनजाइटी या डिप्रेशन की बात करें, जो कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है। और इस पे भी मैंने पहले बात की थी टॉपिक पे, तो पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो हमारा नींद ना आने पे है। तो एनजाइटी और डिप्रेशन एक मेजर कारण है जिस वजह से हमें हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। और सेकंड कारण ये भी हो सकता है कि अगर नॉर्मली ये नहीं है तो हम रात को कैफीन या कुछ ऐसे चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेते हैं, तो उस वजह से भी हमें टाइम से नींद नहीं आती है, या फिर हमारी नींद इस वजह से भी डिस्टर्ब होती है। या फिर हम किसी तरह की दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी हमारी नींद को इम्पेक्ट करती है। तो और इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं लाइक कि हम टाइम पे अपनी चीज़ें नहीं करते हैं, तो लाइक, या ऐसा कि जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन पे हम स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते इतना कुछ कर लेते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो चुका है, सोने का टाइम है। और जब हम कंटिन्यूसली देखते हैं ना, तो एकदम से हमारी नींद भी चली जाती है, क्योंकि वो हमारी आईज़ को इम्पेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस वजह से बेसिक कॉमन सी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो इस वजह से हमें ये हमारी जो स्लीपिंग रूटीन है इसको इम्पेक्ट करती है। तो नाउ एक शेर याद आ रहा है वैसे मुझे कि तुम्हारे नींद ना आने की वजह कोई और होगी, तुम्हारी नींद ना आने की वजह कोई और होगी, हर ऐब का गुनहगार इश्क तो नहीं। जी हाँ, अगर है भी और नहीं भी, फिर भी हम अपनी स्लीपिंग रूटीन को कैसे इम्प्रूव करें, तो इस बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले, मोबाइल सबसे बड़ी कॉमन समस्या जो आजकल की जनरेशन में हो चुकी है, वो है मोबाइल फ़ोन। हाँ, मोबाइल फ़ोन आप जब भी आप सोने जाओ उसके 1 डेढ़ घंटे पहले ही आप मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। साइलेंट आजकल रखना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। साइलेंट तो नहीं, बट आप खुद से थोड़ा-सा दूर रख लीजिए फ़ोन को, और आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए सोने से पहले। कुछ टाइम अगर आप करोगे तो आपकी नींद जो है काफ़ी सही होगी। या मैंने आपको पहले भी बताया कि भ्रामरी भी आप कर सकते हो, खाने के बाद कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। तो वो भी आपकी जो स्लीपिंग रूटीन है उसको इम्प्रूव करेगी। और इसके अलावा जो है, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा लाइक थकाइए। अपने कुछ आप खुद को हर चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। लाइक ऐसा नहीं कि खुद को पूरा दिन ऐसे ही वेले बोरिंग रखा, तब तो कहाँ से ही नींद आएगी जब आप कुछ करेंगे नहीं।
तो जब आपकी बॉडी में अगर एनर्जी है तो आप उस एनर्जी को यूज़ कीजिए, और जब आप खाना खा के या सोएंगे तो आपकी वो एनर्जी रिस्टोर होगी और फिर एक नई एनर्जी होगी, वरना आपकी जो पुरानी एनर्जी है वही चलते चलते वो फिर एक दिन जैम हो जाएगी। तो वो आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि ये डायरी लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब डायरी लिखते हो तो आपके सारे जो मन के भाव हैं आप उसमें लिख सकते हो, तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। और जब आपके माइंड में कुछ नहीं चलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक आराम की नींद आएगी। और डायरी लिखने से मैंने कहा था कि आपकी एंजाइटी वगैरह ये भी धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेगी, क्योंकि आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप बाहर निकाल रहे हो। जब आप कुछ चीज़ को बाहर निकालोगे तो आप अंदर से हल्के हो जाते हो। तो इसके अलावा जैसे स्टार्टिंग में अगर आपका ये नहीं कि रूटीन नहीं बन रहा है, तो धीरे धीरे करके आप अपनी टाइमिंग पे ध्यान दीजिए, सोने के टाइमिंग पे। और इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। जैसे कि 8 सेकेंड तक के लिए ब्रीद इन कीजिए और 8 सेकेंड तक के लिए आप उसको होल्ड कीजिए, एंड देन धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह की टेक्निक्स रहती हैं। आप ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर सकते हो या कुछ योगास और ये इस तरह की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसकी वीडियोस आप चेक कर सकते हो। अगर हो सके तो मैं भी एक दिन बनाऊंगी इस पर भी वीडियो। तो ये चीज़ भी आपकी स्लीपिंग रूटीन को इम्प्रूव करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी खाना लेना। आप जितना हेल्दी खाना लोगे, रात को कम डाइट लेना है, सुबह की डाइट अच्छी होनी चाहिए, आफ्टरनून की थोड़ी मतलब इक्वल होनी चाहिए, और शाम की डाइट जितना कम हो सके उतना आप इनटेक कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका खाना हेल्दी होना चाहिए। और अपनी नींद की जो है वो एक अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो कि नहीं आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप अलार्म सेट कर दीजिए कि इतने टाइम इस अलार्म बजने पे मैं अपना फ़ोन साइड कर दूंगा, जब दूसरा अलार्म बजेगा ऑलमोस्ट मुझे नींद आ जानी चाहिए। या फिर आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, आपको ऑलमोस्ट उसके बाद नींद आ जाएगी। 1 डेढ़ घंटे से पहले ही शुरू कर दीजिए सोने के। और उसके अलावा मॉर्निंग में भी उठने की रूटीन होनी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं बनता है रूटीन तो आप अलार्म सेट कीजिए, और धीरे धीरे उस अलार्म की वजह से आपको एक टाइम ऐसा होगा कि आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सेम टाइम पे उठना आप शुरू कर देंगे। तो अपनी जो है डेली रूटीन सेट करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम सोते हैं तो एटलीस्ट हमारा जो बेडिंग है वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। हमारा इधर साथ का जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा और हेल्दी होना चाहिए। लाइक एक अच्छी फील आनी चाहिए, कोजी सा। विंटर में तो कोजी सा ही अच्छा लगता है, पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर आपके आसपास हो तो आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। अगर नहीं है तो आप एसेंस वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हो, या आप अगरबत्ती वगैरह जैसे, तो आप वो जला के आप सो सकते हो। तो ये इस वजह से भी आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। और इसके अलावा थोड़ा-सा आप एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी रूटीन में लाओगे, ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बता रही कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली चीज़ें हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप ईज़िली कर सकते हो। तो ये रूटीन आप अपनी डेली लाइफ में लाइए। इस वजह से जब आपकी नींद हेल्दी होगी तब आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी, आपके जो मेंटल हेल्थ है वो भी हेल्दी होगी, और मेंटली फिजिकली आप हर तरह से फिर हेल्दी हो जाओगे। जब आप एक अच्छी नींद लोगे ना, आप खुद ही फ्रेश महसूस करोगे। तो इसके साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा, और आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।